गायों की तस्करी और गायों की हत्या छत्तीसगढ़ में अभी भी धड़ल्ले से की जा रही है। उनको सूचना मिली कि गाय का एक्सीडेंट हुआ है, वो गाड़ी का इंतजाम करने गए और वो गाड़ी का इंतजाम करके आते उससे पहले ही गाय को काट करके पूरे तरीके से बोरी में पैक कर दिया। एक जिंदा गाय बता रहे हैं कि गाय बछड़े को जन्म देने वाली थी, 8 से 10 दिन में बछड़े का जन्म होने वाला था। हिंदुत्व का चोला ओढ़े हुए सरकार के 5 साल पूरे हो जाएंगे और आने वाले समय में वापस इन्हीं मुद्दों पर वोट मांगा जाएगा और एक बार फिर से गौवंशों, गौ भक्तों और गौ सेवकों को ठगा जाएगा। दिन के दौरान मेन हाईवे रोड में हाँ हाँ हाँ। तो हल्का से पैर फ्रैक्चर बस और इस भी है। पूरे जिंदरी से गाय गाभीर रही से अच्छा, गाभिन गायरी से 8 दिन में जमन जती चेक। जय हिंद, जय जोहार। मैं हूँ अभी नेशनल हाईवे के पास में, विश्रामपुर के पास में जो हड्डी गोदाम है वहाँ पर, और यहाँ पर सूचना मिली कि एक गाय को काटकर बोरी में भरकर इसको ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिखाइए ज़रा कैमरे में, दिखाइए थोड़ा इधर से आकर के दिखाइए। ये जो गाय है इसको काटा गया है, एक जिंदा गाय को काटा गया है और काट करके उसका जो मांस है और उसके जितने भी अंग हैं उस सभी को इस बोरी में पैक कर दिया गया है। आपको ये एक टंगिया दिख रही होगी, थोड़ा पास से दिखाओ, एक टंगिया दिख रही होगी, इस टंगे से उस गाय को काटा गया है। गांव के कुछ ग्रामीण हैं जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो बताते हैं कि ये गाय जिंदा थी। थोड़ा पास से आकर दिखाइए ताकि क्लियर दिख सके। भाई, ये जो काटे गए गाय पहले ये जिंदा रही से आप बताते रहे हो। ये है हल्का से मोच आ रही से एक्सीडेंट के दौरान मेन हाईवे रोड में हाँ हाँ हाँ। तो हल्का से पैर फ्रैक्चर बस और इस भी है। पूरे जिंदरी से गाय गाभीर रही से अच्छा, गाभिन गायरी से 8 दिन में जमन जती चे गाय है। अच्छा, पूरा दूध सब मस्त हो गई से। हाँ, थन वन पूरा हो गया थन जिसे। फन हाँ हाँ। 8 दिन में जमने वाला रही से। हाँ। एला ऐसे काटे है कि गोबर मन आस पास में तिड़ी बिड़ी फेंक दे, तू मन खुद देखे हाँ हाँ हाँ। है नी। हाँ हाँ और ये भैया मन बुलाए हैं जेकर माध्यम से है नी। हाँ हाँ हाँ। बड़े भाई हाँ। तुम सूचना मिले हाँ। और एला ना पूरा लेके प्रयास में हवा अच्छा, आदमी मन है तभी तो कट्टम भरे भाई हाँ हाँ हाँ। है नी। तो आप मन वो आदमी देखे का कोनो काटा तातर नहीं देखे हो? काटत तो नहीं देखे भैया, अच्छा। हमन गाड़ी पर एला मतलब फ्रैक्चर हो गए कि देखे ना। हाँ, हाँ। सूचना मिली तुम्हारे गाँव गाय मन एक्सीडेंट हो गए कि हाँ हाँ। तो हमन गेरन गाड़ी पर, गाड़ी पता लगा गए, पता चला थी बर गायला काट। अच्छा, ये गाय के बोरी में एक्सीडेंट हुई से, एक्सीडेंट के सूचना मिली सापला तो आप गाड़ी पता करेल गए हो और गाड़ी पता करके जब तक आते हो तब तक एला पूरा काट करके मतलब पूरा पैक कर दे, खत्म कर दे रही से, है ना। हाँ। तो ये भाई के, हाँ, गाय पूरा जिंदा रही से। गाय पूरा जिंदा रही से। और के बजे सूचना मिली सापला एक्सीडेंट के? ये है 4:30 बजे ऐसे 4:30 बजे के। और दिन ढली सहल हाँ। पूरा ढला दी। अच्छा, ये भैया के कहना है कि 4:30 से 4:30 बजे 5 बजे के समथिंग एक गाय के एक्सीडेंट की सूचना मिली से, पैर में चोट लगे रही से। और ये मतलब सूचना मिले के बाद मन गाड़ी के इंतजाम करेलगी से कि गाय ला लेगना है कि के इलाज कराए बार। और जब तक मन गाड़ी इंतजाम करके लातीस तब तक ये गाय ला पूरे तरीके से काट करके एला बोरी में पैक करके लेगे के तैयारी कर चुके रही से। चाकू है एमा, ये इसमें जो आप देखेंगे इस बोरी में गाय का मांस रखा हुआ है, गोबर रखा हुआ है, इसमें एक हंसिया दिखाई दे रही है, वो हंसिया रखी हुई है, ये टंगिया यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये यहाँ पे दिखाइए थोड़ा सा, ये जो पैर है, ये इस पैर में चोट आई थी। इनका कहना है कि इस पैर में एक ही पैर में चोट आई थी और उस चोट के बाद थोड़ा सा अगर अंदर दिखाएंगे तो ये जो पूरा मांस देख सकते हैं आप। दिखाने में भी हमें थोड़ी सी असहजता हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको बोरी में पैक करके यहाँ पर एक जिंदा गौ माता को काट दिया गया है। इस गांव में या इस आसपास के क्षेत्र में ये कोई इस प्रकार की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं जहां पर जिंदा गाय को काटने के मामले आए हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन ये जो वाकया है गायों की तस्करी का और गायों को काटने का, वो समाप्त नहीं हो रहा है। विश्रामपुर और आसपास का क्षेत्र इस चीज़ के लिए बदनाम रहा है हमेशा से। गायों की तस्करी हो या फिर गायों को काटने का मामला, वो लगातार इस क्षेत्र से आते हैं, लेकिन प्रशासन और जितने भी आला अधिकारी हैं वो उस पर त्वरित कार्यवाही तो करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिससे ये आश्वासन मिल सके कि आने वाले समय में ये जो कार्यवाहियां हैं वो रुकेंगी। हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी के द्वारा गौ अभ्यारण्य और तमाम न जाने कई प्रकार की योजनाएं गायों की सुरक्षा के लिए, उनके देखरेख के लिए लाई जा रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से गायों की तस्करी की जा रही है, एक बड़े पैमाने पर गायों की तस्करी यहाँ से होती है। गायों को बाहर भेजा जाता है, दूसरे राज्यों में भेजा जाता है, उनको काटा जाता है, उस पर अभी भी रोक लगना बचा हुआ है। और ये रोक कब लगेगी, ये रोक कब लगेगी, इसकी अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है, लेकिन ये वही सरकार है, वही हिंदूवादी सरकार है जिसने अभी तक न तो छत्तीसगढ़ के गौ वंश को छत्तीसगढ़ की राज्य माता बनाने का कोई ऐसा निर्देश जारी किया है और ना ही गाय की तस्करी रोकने के लिए कोई ऐसे प्रयास अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। तमाम कानून और उसमें प्रावधान किए जा रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट है वो यही है कि गायों की तस्करी और गायों की हत्या छत्तीसगढ़ में अभी भी धड़ल्ले से की जा रही है। आप देख सकते हैं ये इसका पूरा उदाहरण है। इधर दिखाइएगा जरा, ये बगल में आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे से जस्ट लगा हुआ ये जो बोरा है वो रखा हुआ है। और कैसा हुआ, ये गाय का एक्सीडेंट हुआ, गाय वाले को सूचना मिली, जो गौवंश के जो पालन करता थे वो उनको सूचना मिली कि गाय का एक्सीडेंट हुआ है। वो गाड़ी का इंतज़ाम करने गए और वो गाड़ी का इंतज़ाम करके आते उससे पहले ही गाय को काट करके पूरे तरीके से बोरी में पैक कर दिया। एक जिंदा गाय, बता रहे हैं कि गाय बछड़े को जन्म देने वाली थी, 8 से 10 दिन में बछड़े का जन्म होने वाला था, लेकिन जो हत्यारे हैं उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा। उनको दिखा तो सिर्फ एक गाय जिसको काट करके वो अपना खर्चा चलाते या फिर अपने जैसे लोगों का पेट भरते। आखिर इस क्षेत्र में ये घटनाएं कब बंद होंगी, कब गौवंशों की हत्या और उनकी तस्करी पर रोक लगेगी, ये बड़ा सवाल है। गौवंश अपनी जान पर खेल करके लगातार ये प्रयास करते हैं कि तस्करी को बंद कराया जाए और जितना वो प्रयास करते हैं उसमें कुछ हद तक वो सफल भी होती हैं, लेकिन ये सिर्फ गौवंशों की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है प्रशासन की, जिसको उन्होंने चुना है। और चुना इसलिए है ताकि जो रात को जाग करके उन्हें अपनी जान पर खेल करके ये काम करना पड़ता है वो उन्हें ना करना पड़े। गायों की हत्या रुके, गौ तस्करी रुके, लेकिन उसके बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार में इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं और जो प्रयास हैं वो इतने काफ़ी नहीं हैं कि इस प्रकार के जो घटनाएं हैं उनको बिल्कुल समाप्त किया जा सके। जिस लेवल पर जा कर के नक्सली अभियान चलाया जा रहा है, नक्सलवाद को समाप्त करने का अभियान चलाया जा रहा है, उसी हद पर जा कर के गौवंशों की तस्करी और गौ हत्या रोकने का भी अभियान सरकार को चलाना होगा। गौ माता को राज्य माता का जब आप दर्जा देंगे तब कुछ इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो कम होती नजर आएंगी, ऐसा गौ भक्तों का और गौ सेवकों का कहना है। लेकिन आखिर ये क्या होगा, क्या ये इस हिंदूवादी सरकार में होगा या फिर हिंदुत्व का चोला ओढ़े हुए सरकार के 5 साल पूरे हो जाएंगे और आने वाले समय में वापस इन्हीं मुद्दों पर वोट मांगा जाएगा और एक बार फिर से गौवंशों, गौ भक्तों और गौ सेवकों को ठगा जाएगा, क्या होगा। फिलहाल रिपोर्ट यही है कि ये जो इसको यहाँ से ले जाया जाएगा और इसके बाद इसका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। क्या इसमें जो हत्यारा है वो पकड़ाता है, क्या वो सामने आता है, क्या होता है इस मामले में पूरा अपडेट आपको हम आगे बताएंगे। और आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, छत्तीसगढ़ में हो रही गौ तस्करी और गौ हत्या के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जोहार।